सो आज है हमारे पास ऑल न्यू थार 2021। ऑल दो थार आप लोगों को पता ही है, 2021 बोलने की भी यहाँ पे नीड नहीं है। अलॉय देख लो पहले तो, मोशन के अलॉय काफ़ी ज़्यादा बढ़िया यहाँ पे लग रहे हैं। ओके, एक बार साइज़ भी आपको बता ही देता हूँ। अलॉयज़ का साइज़ अपना रहने वाला है 305 50 R22। चलो 22 इंची अलॉय आप लोगों के लिए इस थार के अंदर इंस्टॉल्ड है। चलो स्टार्ट करते हैं गाड़ी के फ्रंट से। तो फ्रंट का बम्पर यहाँ पे हटाया हुआ है, तो बम्पर हटा के हमने इसके अंदर प्रोजेक्ट, इसके फॉग लैम्प्स के अंदर एलईडी यहाँ पे हमने इंस्टॉल की है। ठीक है ना भैया, एलईडी यहाँ पे हमने इंस्टॉल की है जो हमारी प्रॉपर ऑटोमैक्स की यहाँ पे रहने वाली है। 130 वॉट की ये एलईडी है। ये देखिए, ये ऑटोमैक्स की ब्रांडिंग आपको मिलती है। साथ में ये इस एलईडी की पावर जो है 130 वॉट की एलईडी आपको ये मिलती है जो है 6000 केल्विन। ऑल दो मार्केट में 110 वॉट तक तो मैंने सुना था, बट 130 वॉट्स फर्स्ट टाइम एलईडी सुन रहा हूँ जो कि हमने अपनी थार के अंदर इंस्टॉल की है ऑटोमैक्स की। ठीक है, उसके बाद हम स्विच करें ऊपर, थोड़ा सा हेडलैम्प्स देखेंगे। तो आफ्टर मार्केट हेडलैम्प्स हमारी गाड़ी के अंदर यहाँ पे हम इंस्टॉल कर रहे हैं, जिसको कि हम बाद में आपको जो है प्रॉपरली ऑन करके भी प्रॉपर दिखाएंगे। और यहाँ पे हमारे हेडलैम्प्स पुराने वाले इसके अंदर उतार दिए हमने। ठीक है, तो ये तो होगी हमारे फ्रंट प्रोफाइल की बात। इंटीरियर पे अगर आपको लेके चलूँ यहाँ पे, तो मेन काम हमारा गाड़ी के अंदर इंटीरियर पे ही है। ठीक है, डैम्पिंग आप देखिए कितनी प्रॉपरली डैम्पिंग यहाँ पे हमने ऑटोमैक्स की करी हुई है। गोल्डन डैम्पिंग पूरी प्रॉपर यहाँ पे एक अंदर के लेयर पे डैम्पिंग कर दी, फ्रंट लेयर छोड़ रखी है ताकि मैं आके आपको दिखा सकूँ। उसके बाद हम स्विच करें इंटीरियर पे, तो यहाँ पे हमने जो है फ्लोर पे सिल्वर डैम्पिंग पूरी प्रॉपरली करी है। इसकी फिटमेंट आप देख लो भाइयों, डैम्पिंग बहुत प्यार से भैया ने यहाँ पे करी है प्रॉपरली रोलर चला के। और डैम्पिंग टिल आखिरी तक मैं आपको लास्ट में ही लेके चलता हूँ। यहाँ पे ये हमारी डैम्पिंग पूरी हमने टिल एंड तक करी है। यहाँ पे टिल एंड तक हमने यहाँ पे डैम्पिंग करी है प्रॉपरली। यहाँ पे जो है हमारे टूल्स किट होती है उसके लिए यहाँ पे प्रॉपर छोड़ा गया है। उसके बाद हम रेयर पर हैं, तो रेयर पे डिग्गी में भी हमने यहाँ पे पूरी प्रॉपरली डैम्पिंग कर दी है गोल्डन। ओके, इसके बाद हम बात करें पीछे रेयर पे, तो रेयर पे हमने यहाँ पे पीछे का बम्पर हटा रखा है बिकॉज हमने यहाँ पे जो है रिफ्लेक्टर लाइट यहाँ पे इंस्टॉल करी है, जिसको भी अभी आपको बाद में ऑन करके भी यहाँ पे दिखा दूंगा। साथ में हमने कैमरा और इसके अंदर इंस्टॉल किया है जो कि हमारा पूरा प्रॉपर ऑटोमैक्स का ही रहने वाला है। अगर मैं आपको इसके इंटीरियर पे लेके चलूँ ना दोबारा अगेन, मैं आपको बताना चाहूँगा सिस्टम के बारे में। सिस्टम हमने यहाँ पे जो है स्टॉक रहने दिया है कंपनी का। उसके साथ हमने जो है यहाँ पे जेल ऑडियो के C1 सीरीज़ का यहाँ पे हमने इंस्टॉल कर रहे हैं। और साथ में हम वहीं पे साथ में एक पेयर कोएक्सियल स्पीकर भी यहाँ पे हम इंस्टॉल कर रहे हैं। फ्रंट में हमारे कोएक्सियल स्पीकर इंस्टॉल हो जाएंगे, और जो हमारी रूफ होती है वहाँ पे हम जो कंपोनेंट स्पीकर अपने इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि उसके अंदर प्रॉपरली हाउसिंग आती है ट्विटर्स की। अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे ऊपर के पार्ट में, उसमें भी हम प्रॉपरली डैम्पिंग यहाँ पे कर रहे हैं। और ये है हमारा रूफ का पार्ट जिसकी कि मैं बात कर रहा था। हम इसके अंदर कंपोनेंट स्पीकर यहाँ पे हमने इंस्टॉल करे हैं जेल ऑडियो के। मैं आपको एक बार चेकआउट भी करवा देता हूँ। C1 सीरीज़ के कंपोनेंट हमने यहाँ पे इंस्टॉल करे जेल ऑडियो के। और साथ में सबसे बड़ी बात, हमने पूरे इंटीरियर पे यहाँ पे डैम्पिंग करी है पूरी अंदर प्रॉपरली टिल वहाँ तक जितनी मैक्सिमम हो सकती थी उतनी मैक्सिमम करी। एक शीट अंदर डाल के प्रॉपरली पूरी कर दी है टिल यहाँ तक। अब यहाँ की बारी है, प्रॉपरली यहाँ पे डैम्पिंग की जा रही है। और यहाँ पे अपनी गोल्डन डैम्पिंग होती हुई डोर पे। तो यहाँ पे अपना डोर जो है ऑलमोस्ट डैम्पिंग पूरी कंप्लीट हो गई है। डैम्पिंग भी बड़े तरीके से करी है पूरी सिंगल शीट में। अभी पूरा डोर यहाँ पे डैम कर दिया है। वैसे मैंने देखा है कि ऑटोमैक्स की ये डैम्पिंग शीट काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। इसका नाम है ऑटोमैक्स अल्ट्रा, इसकी थिकनेस बहुत अच्छी है। और यहाँ अब हमारी बात आती है सेकंड डोर की। सामने वाला डोर हमने प्रॉपरली डैम्प हमने यहाँ पे कर लिया है। हमारा ये शॉटगन सीट वाला ड्राइवर गेट है जिसको कि हम प्रॉपरली यहाँ पे डैम्प कर रहे हैं। जितना मैक्सिमम अंदर तक हो सकता है पूरी प्रॉपरली की जा रही है यहाँ पे। यहाँ भी हमारे जो हेडलैम्प्स कर दिए फिट। हेडलैम्प्स देख लो, आफ्टर मार्केट है, बहुत ज़्यादा प्यारे यहाँ पे लग रहे हैं। और नीचे भैया ने LEDs लगाई है जो कि 130 वॉट की है 6000 केल्विन ऑटोमैक्स की। चलो ये तो हो गया हमारे फ्रंट की बात। अभी मैं आपको जितने अपडेट देता हूँ गाड़ी के अंदर की, कि गाड़ी के अंदर हमने अभी तक कितने काम कर लिया है।
तो यहाँ पे अपनी डैम्पिंग हो गई है पूरी कंप्लीट डोर की। देख लो ये पूरी बढ़िया से भैया ने एक ही शीट में पूरे डोर को डैम किया है। समझ लो थार का इतना बड़ा गेट अगर एक शीट में डैम्प हो रहा है तो समझ जाओ कि डैम्पिंग का साइज़ कितना बड़ा। और इसमें भी थोड़ा बहुत यहाँ से कटिंग करके बची है, ये रही देखो। तो ये मतलब एक शीट काफ़ी ज़्यादा बड़ी है इसमें ऑटोमैक्स की, देख रहे हो, गोल्डन सीरीज़। उसके बाद अपने दिखाऊँ दूसरा डोर भी हो चुका है, ऊपर का पार्ट भी लगने वाला है जो कि ऊपर रखा हुआ है यहाँ पे। इसको भी अभी यहाँ पे हम फिट करेंगे। फ्लोर पूरा डैम्प हो चुका है। एक बार मैं सारा सामान हटा के पूरी फ्लोर आपको यहाँ पे चेकआउट कराता हूँ। अगर आप ये सोचते हैं कि अपनी डैम्पिंग यहाँ पे जो है डोर्स पे हो गई है, अपने स्पीकर के पॉइंट के अंदर हमने डैम्पिंग कर दी है और फ्लोर पे डैम्पिंग कर दी है, डिग्गी में डैम्पिंग हो गई है, तो ये डैम्पिंग हमारी यहाँ कंप्लीट हुई है, नहीं। अभी हम इसके अंदर जो ऑटोमैक्स का अल्ट्रा एब्जॉर्वर भी हम यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं अपने डोर्स पे। बेसिकली जो कंपनीज आपको प्रोवाइड करती है उससे फार बेटर चीज़ आपको अपनी गाड़ी के अंदर ये चीज़ लगवानी चाहिए। पीछे इसमें पूरा कवर है, आगे से इसमें सॉफ्ट कॉटन में आता है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। चलिए इसकी फिटमेंट मैं आपको दिखाता हूँ कि भैया किस तरीके से इसकी फिटमेंट करते हैं डोर्स के अंदर। कार के डोर्स आ चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे ऑटोमैक्स का अल्ट्रा एब्जॉर्बर आ गया है। जैसा आपने देखा हमने डोर के अंदर पूरी डैम्प करी है डुअल लेयर, तो उतनी सफिशिएंट नहीं है। वैसे उतनी सफिशिएंट होती है, बट अगर आप चाहते हैं आपका गाड़ी का कैबिन अल्ट्रा साइलेंट हो तो उसके लिए आपको अल्ट्रा एब्जॉर्बर भी अपनी गाड़ी में लगाना इंपॉर्टेंट है। साथ में ये भैया रेयर पे जो हमारा डिग्गी वाला पार्ट है, ये वो वाला पार्ट है, उसके अंदर भी हम जो अल्ट्रा एब्जॉर्बर इंस्टॉल कर रहे हैं। डोर्स पे तो होगा ही होगा। चलिए यहाँ पे अपने अब डोर्स आ चुके हैं जिनके अंदर हमने प्रॉपरली तो मैक्स का अल्ट्रा एब्जॉर्बर अपनी गाड़ी में इंस्टॉल कर दिया है। डैम्पिंग आप लोगों के सामने है ही। अब हम करेंगे इसकी फिटमेंट, उसके बाद मैं आपको इसके अंदर ऑडियो सेटअप भी आपको चेकआउट करवाऊंगा। फिलहाल जो अल्ट्रा एब्जॉर्बर है ये मैंने अपनी गाड़ी में भी इंस्टॉल किया हुआ है स्विफ्ट डिज़ायर के अंदर, जिसका कि कैबिन एकदम साइलेंट है। ये लगा लो कि इसके बाद तो मुझे ना उस चीज़ की आदत सी पड़ गई है कि मतलब मेरी गाड़ी में ना इस तरीके की डैम्पिंग होनी बहुत ज़रूरी है, कि मेरे को उसकी इतनी ज़रूरत हो गई है आज के डेट में कि उसके बिना इतना नॉइज़ लगता है अपनी गाड़ी के अंदर जिसकी कोई हद नहीं है। अब यहाँ पे हमारी जो है फिटमेंट हो रही है डोर्स की यहाँ पे प्रॉपरली। हमारी फ्लोर की डैम्पिंग देख लो भाई, पूरी भैया ने पीछे तक पूरा क्लीन कर दिया मामला, प्रॉपरली क्लीन तरीके से आपको नज़र आ जाए। चलो यहाँ पे अपनी डैम्पिंग का काम पूरा हुआ कंप्लीट। अब हम यहाँ पे फोकस करेंगे अपने ऑडियो सेटअप के ऊपर। जेल ऑडियो का हमारा सेटअप इसके अंदर हम इंस्टॉल करेंगे। लेट्स सी। तो यहाँ पे अपना जो है काफ़ी सारा काम यहाँ पे निपट चुका है। स्पीकर्स की सारी हमारी प्लेसमेंट हो चुकी है, कंपोनेंट्स की प्लेसमेंट यहाँ पे हो चुकी है। भैया ने यहाँ पे जो है सिस्टम के पीछे जो है कैमरा एक्टिवेटर यहाँ पे भैया ने इंस्टॉल किया है, जिससे क्या होगा जो हमने कैमरास के अंदर इंस्टॉल किया है वो प्रॉपरली वर्क करेगा। अदरवाइज़ अगर आप कोई भी कैमरा लगवाते हैं उसके साथ आपको जो है कैमरा एक्टिवेटर लगाना ही पड़ता है थार के अंदर, अदरवाइज़ आप उसमें इस चीज़ को अटैच नहीं कर सकते। मतलब कैमरा उसमें चलता नहीं बेसिकली उसके बिना, कैमरा एक्टिवेटर के बिना। चलो अब हमारा काम मेन रह गया, सिस्टम की फिटमेंट रह गई है और एक ऐप लगना बाकी है। उसके बाद जो है आपको पूरी गाड़ी की वीडियो जो है लास्ट में प्रॉपर दिखाएंगे, पूरी हेडलैम्प्स, रिफ्लेक्टर, अंदर का म्यूज़िक, डैम्पिंग के फ़ायदे, सब कुछ। सो यहाँ पे अपनी हुई थार पूरी तरह से कंप्लीट। हमारे साथ भैया हैं। भैया कैसे हैं आप? बढ़िया भैया, आप सुनाएं। बढ़िया भैया। हमने थार के अंदर क्या है काम किया है हमको आपसे जानना है पूरा डिटेल में, ठीक है? फिर स्टार्ट करते हैं इसके हेडलैम्प से। हेडलैम्प इसमें चेंज किया हमने, एलईडी हेडलैम्प लगा। एलईडी हेडलैम्प्स भी आफ्टर मार्केट हेडलैम्प्स कह सकते हैं। एलईडी वाला, तो डिज़ाइन को माइनस लाइट कहते हैं। ओके। और कस्टमर का डिमांड था मुझे एलईडी लगाना है, तो बेसिकली क्या है कि जो जितना भी हाई एंड कार्स आती है इसमें आजकल डीआरएल चलता है। हाँ, तो हमने प्रेफर किया जैसे कि आमतौर पे हो रहा है, तो फिर हमने उसको एलईडी हेडलैम्प चेंज कर दिया, आफ्टर मार्केट लगा दिया। आफ्टर मार्केट हेडलैम्प्स में इसके अंदर लगाया। अच्छा भैया एक चीज़ और, इसकी एलईडी बहुत ज़्यादा ब्राइट है। जी जी जी। तो हमने एलईडी कौन सी डाली है इसके अंदर? सर इसमें नीचे हमने ना ऑटोमैक्स का एलईडी डाला है, तो जितना भी हमने मार्केट में देखा तो 110-100 वाट से ऊपर था नहीं। ठीक। तो कस्टमर को बहुत हाई एंड एलईडी चाहिए था, उसको ये चाहिए था कि मेरे को बहुत ही हाई पावर चाहिए क्योंकि वो माउंटेनिंग ज़्यादा करता है। ठीक है। तो हमने जो लाइट लगाई वेरी बहुत ही, अभी तो सिर्फ फॉग लाइट में है तो इतना ब्राइट है। देख लो ये फॉग लाइट, सिर्फ ये हमारी फॉग लाइट का रिस्पॉन्स है। अगर आप सिर्फ फॉग लाइट अभी ऑन है और देख लो कि पूरा बहुत ज़्यादा लाइट है, मतलब बिल्कुल मतलब काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है सिर्फ। नज़र आ रहा है। तो आगे कार्स खड़ी हैं तब भी हाँ, अच्छा खासा व्यू यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अच्छा भैया 130 वॉट की एलईडी हमारी है। 130 वॉट एलईडी आई डोंट थिंक सो किसी में अभी आ रही है। अभी किसी की नहीं आ रही। ठीक है, तो भाई ये हमारी 130 वॉट की एलईडी है जो हमने अपनी थार के फॉग लैम्प्स के अंदर यहाँ पे इंस्टॉल की है। थ्रो आपके सामने है पूरा, इवन आफ्टर यहाँ पे एकदम अंधेरा ही है। देख लो भाई थ्रो कितना अच्छा है, सिर्फ फॉग लैम्प्स का। अब एक बार भैया लाइट पूरी ऑन कर दो,
ये हमारी, और ये है हमारे हेडलैम्प्स का थ्रो पूरा, देख लो। सो ये जस्टिफाई कर रहा होगा आप लोगों को, रात के टाइम पे लाइट को दिखाने का हमारा पर्पस यहाँ पे पूरी तरह से सॉल्व होते हुए। अच्छा भैया, और हमने क्या है काम किया अपनी गाड़ी के अंदर? सर हमने एक्चुअली इसमें एक तो 22 इंच के अलॉयज ठीक लगाया है, टायर्स में लगाया ओके, है, तो टायर alloys 22 बहुत इंचेस के अलॉय हम भैया ने लगवाए हैं गाड़ी के अंदर, जो आपने डे में भी आपको मैंने ऑलरेडी दिखा दिए थे। एक बार आपको और पास से चेकआउट करवाया तो 22 इंचेस अलॉय भैया, अच्छे 22 इंच अलॉय बहुत रेयर मिलते हैं और बहुत रेयर दिखते हैं, और गाड़ी दिखती भी अच्छी बहुत है, अच्छी दिखती है। मतलब थार की वैसी, अब जो नई वाली थार है उसका लुक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा तो है। उससे थोड़ा सा अच्छा और लुक, उसका थोड़ा सा मस्कुलर लुक और हो गया। हाँ भैया ठीक है। हाँ जी, और टायर्स नए डाले हैं, बहुत अच्छे ब्रांडेड टायर्स डाले हैं उसमें। ठीक है भैया। टायर अभी रेयर पे हमने क्या काम किया है इसके? रियर में भी एलईडी तो होता ही है इसके, हाँ जी, इसमें हमने रिफ्लेक्टर लाइट लगाई है अभी पीछे, रिफ्लेक्टर लाइट्स, जी जी, बहुत अच्छा डिज़ाइन है, जो ऊपर वाली एलईडी लैंप को जेल कर रहा है। ये देखिए ब्रेक पे ग्लो करता है, 2 in 1 होता है। ठीक है। और जो उसका अच्छा इंडिकेटर पे फ्लोट भी है, जी जी, मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स, हाँ मैट्रिक्स भी है इसके अंदर, जी जी ठीक है। अच्छा भैया, मेन पर्पस हमने गाड़ी के अंदर डैम्पिंग करी है बहुत ज़बरदस्त, जी जी। तो भैया डैम्पिंग के हमारे क्या फ़ायदे हैं? क्योंकि हमारे कई लोगों को लगता है कि डैम्पिंग के कोई फ़ायदे है ही नहीं। तो डैम्पिंग के ना बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक्चुअली क्या है, डैम्पिंग होती है और क्यों होती है, इसके बीच में ना एक बहुत बड़ा परसेप्शन है। बेसिकली क्या होता है, जितनी भी हाई एंड कार्स होती हैं, जैसे BMW होती है, Audi होती है, हाँ जी, वैसे तो लोग मतलब रेयरली उसका गत्ता किसी ने खुला हुआ देखा होगा। अगर आप उसको देखोगे तो उसके अंदर एक एल्यूमिनियम का एक शीट लगा होता है, that is- एल्यूमिनियम हाँ शीट, जी जी जी, वो नॉइज़ डैम्पिंग के लिए होता है। अब जब BMW में आप राइड लेते हो ओके, तो आपने बेसिकली देखा होगा कि आपको बिल्कुल रोड नॉइज़ नहीं आती, हाँ तो जी, वो उसी कारण नहीं आती। अच्छा, अब छोटी गाड़ी और सस्ती गाड़ी में क्या रहता है कि बीइंग कॉस्ट कटिंग के लिए, अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ या मैं महिंद्रा हूँ, तो कॉस्ट कटिंग मुझे करना है, तो वो चीज़ें मैं नहीं लगा सकता क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। तो जब आज की डेट में जो इस तरीके की गाड़ी है वो बाज़ार में आती है, तो उसको इस डैम्पिंग किया जाता है कि वो चीज़ हमें मिल सके। मिल सके, प्रोडक्ट्स है ऑटोमैक्स का जो हमने करा है, उसमें क्या है कि हमारे को हर जगह की डैम्पिंग मिल जाती है, ओके, ठीक है। अभी तो हमने इसमें सिल्वर फॉयल शीट लगाई है, जो Okay. मेटल शीट आती है, बट इसमें क्या रहता है कि हम लोग उसमें बहुत सारी चीज़ें और लगा सकते हैं, जैसे कि हम फ्लोर डैम्पिंग उसका आता है, रूफ आता है, ओके, तो वो भी लगा सकते हैं हम। अभी फिलहाल हमने सिल्वर वाला जो फॉइलिंग होता है वो लगाया है ठीक है, पूरी कार में। ठीक है। अच्छा भैया, मतलब फ्यूचर में हम पूरी प्रॉपर डैम्पिंग भी दिखा सकते हाँ जी, हैं, बिल्कुल। जैसे हमने हमारी डिज़ायर में करी हाँ, थी। एक डिज़ायर में हाँ, आपने की था हाँ। ऑटोमैक्स का, तो उसमें क्या था कि हमने फ्लोर की अलग करी थी, रूफ की अलग करी थी, सब जगह की करी थी, ठीक, तो उसमें हमारे पास स्पेस रहता है। एक्चुअली क्या है, थार में नीचे कारपेट नहीं होता, ओके, तो वो सब चीज़ें हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो Okay. इसका क्या होता है कि सिर्फ इसका रॉ जो फ्लोर होता है बिल्कुल मेटल का रॉ होता है, ठीक तो है। उसमें हम वाली डैम्पिंग इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हमको कारपेट होना ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है। मतलब फ्यूचर में हमको वो डैम्पिंग भी दिखाएंगे अपने व्यूअर्स को। बिल्कुल दिखाएंगे सर, बिल्कुल ठीक है। दिखाएंगे, और जितने नए प्रोडक्ट्स आएंगे सब दिखाएंगे। ठीक इसमें है, हमने एक नया चीज़ लगाया है जो हैरियर वगैरह में आता है, आपने देखा होगा, हाँ जी, एक कॉटन का एक D2 नॉइस करके प्रोडक्ट आता है। हाँ जी, उसमें क्या होता है कि जब जितना भी गाड़ी में हम डैम्पिंग करते हैं, तो लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक फॉइल लेके पूरी शीट लगा देते हैं। हाँ जी, तो उसमें क्या रहता है कि एक पर्पस हमारा सॉल्व नहीं होता है कि जैसे कि हम लोग अपना पैनल लगाते हैं, तो Okay. पैनल और मेटल में जब गाड़ी चलता है तो उसमें एक आवाज़ आता है, ओके, ठीक है। तो जितना भी टाटा का कार्स आता है, हैरियर वगैरह, आप जितना, या ऑडी वगैरह, या लैंड रोवर, JLR, जितनी कार्स आती है, उसमें एक प्रोडक्ट लगा होता है, दैट इज़ कॉल्ड D2 लाइट, D2 लाइट, D2 लाइट, ठीक है। वो सिर्फ OEM में होता है। एक जो ऑटोमैक्स में है ये प्रोडक्ट भी मिलता है, हमने वो यूज़ किया है क्योंकि इसका जो रियर डिक्की वाला दरवाज़ा होता है, उसमें अगर वो नहीं लगाएंगे आप, तो वो कुछ टाइम बाद वो आवाज़ आएगा ही आएगा, और नई गाड़ी में भी आता है। ठीक, तो अगर किसी ने इस चीज़ को नोटिस किया है या नहीं किया, अगर आप रियर दरवाजे को फील करोगे या उसको आप नॉक हाँ, करोगे, तो okay. उसमें एक आवाज़ रहता है। ओके, तो अगर आप हमने वही लगाया, अगर आप वो लगाओगे तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगा। मतलब वो चीज़ है। अच्छा भी एक काम करते हैं, आगे की वीडियो हम गाड़ी के अंदर बैठ के बनाते हैं, हमारे व्यूअर्स को भी बैकग्राउंड की आवाज़ से फ़र्क पता लग जाएगा जी, जी, डैम्पिंग का। जी, जी। चलिए हम एक बार गाड़ी के अंदर आपको लेके चलते हैं। जिन जिनको लोगों को भी बाहर की एक्स्ट्रा नॉइज़ आ रही होगी, वो लोग अब जो है गाड़ी के अंदर बैठ के उस चीज़ को फील कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको आवाज़ का फ़र्क समझ में आ रहा होगा, यहाँ हमने डोर पूरा डैम किया हुआ है, ठीक है, और ये डोर यहाँ पे डैम्पिंग नहीं है, तो ये बॉडी किस तरीके से यहाँ बज रही है, ये चीज़ आप देख पा रहे होंगे। अब मैं आपको गाड़ी के अगर अंदर लेके चलता हूँ भैया के साथ, हम दिखाते हैं आपको गाड़ी के अंदर हमने कितना काम किया है, क्या काम किया है, और डैम्पिंग के क्या फ़ायदे हैं, आपको गाड़ी के अंदर बैठ के पता लग जाएगा। तो भैया इस टाइम हम गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं, ठीक है। तो अब गाड़ी के कैबिन का नॉइज़ बहुत ज़्यादा साइलेंट है, मतलब कंपेरेटिवली। अभी हमारे व्यूअर्स भी हमको देख रहे होंगे पहले, तभी मैंने गाड़ी के अंदर स्विच किया कि मतलब चलो जो एक हमारा डैम्पिंग करने का पर्पस था
उस चीज़ को हम यहाँ पे से क्लियरली अपने व्यूअर्स को समझा सके। अच्छा भैया, और हमने गाड़ी के अंदर, अच्छा भैया एक चीज़ पूछनी है, जैसे मेरी कार है, मेरी ऑल्ट्रोज है, तो इसके अंदर जब मैं रोड पे गाड़ी को ड्राइव करता हूँ तो बाहर की बहुत आवाज़ आती है, टायर नॉइज भी आती है, मतलब बाहर की काफ़ी नॉइज आती है। मैंने ऑटोमैक्स की पूरी डैम्पिंग अपनी उसमें भी, अपनी डिज़ायर में भी करी है। उसके अंदर बैठ के एक अलग लग्जरी वाली फील आती है, क्योंकि बाहर की कोई नॉइज उसके अंदर मेरे को फील नहीं होती। लेकिन अपनी टाटा के अंदर पूरी आवाज़ आती है, इवन आफ्टर ये गाड़ी बहुत हैवी है उसके बाद भी। सर देखो, सबसे पॉजिटिव चीज़ है राही जी, हमारे पास 2 गाड़ी है आप ही की। हाँ जी, जिसमें एक हमने पूरी डैम्पिंग कर रखी है और एक में अधूरी कर रखी है। अधूरी है, हाँ। ठीक है, तो आपसे बढ़िया एग्जांपल तो कोई भी नहीं कि हाँ। आप खुद ही बता सकते हो कि हाँ। क्या चीज़ में क्या फ़र्क है। बेसिकली क्या है यार, डैम्पिंग एक ऐसा प्रोडक्ट है कि वो ना बहुत अभी लोगों को पता ही नहीं है, कि बस यूट्यूब पे देख लिया कि ये होता है वो होता है, हाँ और जी। लोग करा। टेक्निकली क्या होता है, डैम्पिंग के अलग अलग जगह का अलग अलग प्रोडक्ट्स होता है। अगर आप किसी भी गाड़ी को खोलोगे, किसी भी कंपनी, आप चाहे स्विफ्ट भी खोलोगे, तो हर कंपनी ने कुछ डैम्पिंग कर रखी होती है पहले से, हाँ। कि वो चीज़ें ना आए। तो बेसिकली क्या है कि सिर्फ एक फॉइल लगा देने से वो चीज़ें हल नहीं होती हैं। ओके। अगर हम लोग सही प्रोडक्ट को सही जगह पे लगाएं, हाँ जी। तो वो चीज़ें हमारे को बहुत सारा फ़ायदा करके दे सकती हैं। जैसे अभी हम लोग गाड़ी में बैठे हैं, आप ये सोच नहीं सकते कि हम महिंद्रा की गाड़ी में बैठे हैं, बिल्कुल साइलेंट है, ऐसा लग रहा है Silent। पेट्रोल है। पेट्रोल, हाँ। बेसिकली डीजल गाड़ी है, ओके। और बिल्कुल एक हल्का सा आपको नॉइज आ रहा होगा, कोई बाहर का इतना शोर हो रहा है, मतलब हवा हाँ। चल रही है बाहर, कोई इतना हाँ। सब कुछ हो रहा है, तो हमारे को वो सुनाई भी नहीं दे रहा। वही बिफोर आफ्टर हमारे व्यूअर्स को ही पता चल रहा होगा। अच्छा भैया, हमने गेट के अंदर ना डैम्पिंग के बारे में आपसे ज़्यादा जानकारी ले रहा हूँ, क्योंकि हमने मेन डैम्पिंग दिखाई है। जी, जी। अच्छा भैया, डोर्स के अंदर हमने डैम्पिंग तो हमने गोल्ड वाली करी थी, जी जी जी। उसके बाद हमने डोर पे ही अल्ट्रा एब्जॉर्बर भी हमने इसमें लगाया जी था। सर, दो एक्चुअली क्या होता है, अल्ट्रा अब्जॉर्वर वो वही जो चीज़ है, मैंने आपको बोला, जो ऑटोमैक्स का D2 लाइट आता है। ओके। उसमें क्या होता है कि बेसिकली क्या होता है, जितने डोर्स होते हैं इसमें कुछ बटन्स होते हैं अंदर की तरफ। ओके। जब हम लोग डोर को लगाते हैं तो कुछ नट्स लगाते हैं, बोल्ट्स लगाते हैं, जो Okay. लोहे के साथ इसको अटैच रखते हैं। ओके। कुछ बटन्स लगे होते हैं, जब हम इसको प्रेस करते हैं वो वहाँ लॉक हो लॉक जाते हो हैं। जाते हैं, हाँ। ठीक है, ठीक। जो अच्छी कार होती है, जितने भी, जैसे अब ये एक हैंडल है, हाँ जी। ठीक है, हैंडल को हम लोग, जैसे कि अगर यही गाड़ी हैरियर होती हाँ जी। या ये JLR होती, हाँ जी। तो उस आदमी ने क्या किया होता है, इंजीनियर ने इसके पीछे एक फोम की वाइट D2 लाइट लगा रखी होती है, ओके। कि जब एजिंग में जब हम इसको बजाएंगे, ओके। अब जैसे इसमें कहीं से आवाज़ नहीं आ रही, हाँ जी। नहीं तो क्या है कि ये पीस अलग है और ये पीस अलग है, ओके। तो जब मैं इसको बजाऊंगा तो ये दोनों पीसों की आपस में रैटलिंग की आवाज़ आनी चाहिए, आनी चाहिए, हाँ। चाहिए। तो मेरे इस चीज़ से देखो, अब इसमें कहीं पे भी आवाज़ नहीं आ रही, ठीक। ठीक है, अब वो चीज़ खत्म हो गई, तो आपको बिल्कुल साइलेंट कार मिल गई, जैसे आप JLR में बैठे हो या ओके। जीप में बैठे हो, उस जीप, तरीके की हाँ। फील आ रही है। अच्छा भैया, एक चीज और, जैसे हमने पहले अपने डिजायर पे हमने अलग चीज यूज की थी फ्लोरिंग पे, यहाँ पे सिल्वर वाली डैम्पिंग अपनी यूज की। अच्छा भैया, एक चीज डाउट है हमारे व्यूअर्स को भी होगा, हमारी गोल्डन और सिल्वर डैम्पिंग में क्या फर्क है भैया? सर देखिए, जो गोल्ड डैम्पिंग है दैट इज 0.9 माइक्रोन ऑफ शीट। एक्चुअली क्या होता है, डैम्पिंग जो होती है, हमको डैम्पिंग क्यों यूज, डैम्पिंग में एक ब्यूटाइल होता है और रबर का एक मिक्सचर होता है। ब्यूटाइल एंड रबर के मिक्सचर से एक सॉल्ट बनता है, जो Okay. पीछे आप डैम्पिंग में ब्लैक वाला कोल टार टाइप कोल का टार, आप देखते हो, हाँ, ठीक। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उस रेशियो से हम उसको बनाते हैं, ठीक ठीक है। तो बेसिकली डैम्पिंग में ना 3 चीजें बहुत मैटर करती हैं, आपकी बोटियाल कितनी है, आपकी रबर कितनी है, और आपकी फॉइल कितनी है। ओके। आप जितने भी XYZ, अब मैं नाम तो नहीं लूंगा ब्रांड्स का, हाँ जी। आप जितने भी आज की डेट में XYZ ब्रांड्स देखेंगे, तो वो अब क्या करते जा रहे हैं कि बीइंग हमको अपने नाम को चलाने के बाद वो क्या करते जा रहे हैं कि अपनी जो ऊपर वाली फॉइल है उसका माइक्रोन कम करते जा रहे हैं, mm, मतलब उसकी जो थिकनेस है उसको वो घटाते जा रहे हैं। अच्छा। गोल्ड में जो इस्तेमाल करते हैं दैट इज 0.9 माइक्रोन ऑफ लगभग 1 mm के आसपास की शीट होती है। ठीक है। आप जितने भी, जब आप बाजार में लेने जाते हो, हर कोई आपको पूरी शीट की थिकनेस बताता है, हाँ जी। कोई आपको ये नहीं बताता कि उसमें फॉइल कितना है, ब्यूटाइल कितना है, और रबर 0.9 इस्तेमाल शीट करनी थी, क्योंकि वो थोड़ी सी जो ऊपर वाली फॉइल थिक होती है। थिक होने के कारण क्या होता है कि डोर्स की सबसे ज्यादा रैटलिंग साउंड डोर्स में आती है, डोर्स पे फ्लोर आती है, में कम आती कम है आती है, एज ठीक। कम्पेयर, क्योंकि हम लोग डोर को बार बार खोलते खोलते हैं और बंद करते हैं, हाँ। ठीक है। तो हम लोग गोल्ड इसलिए इस्तेमाल करिए कि हमारी जो रैटलिंग साउंड बहुत ज्यादा घट जाए ठीक है भैया। और रोड नॉइज घट जाए। हमने सिल्वर फॉइल नीचे इसलिए इस्तेमाल करी है, महिंद्रा थार में एक प्रॉब्लम है कि उन्होंने नीचे कार्पेट नहीं दे रखा। ठीक भैया। कार्पेट नहीं दे रखा, अगर हम लोग मोटी डैम्पिंग इस्तेमाल करेंगे तो उसका फ्लोर ऊपर होने शुरू हो जाएगा, हाँ। ठीक है, और जो उसके जॉइंट्स है वहाँ पे हमारे को एरर मिलेगा। तो हमने उसमें हमारा जो सिल्वर डैम्पिंग है दैट इज ऑल्सो 2.2 mm, तो ओवरऑल 2 mm का शीट है, ठीक है, पर आपको वो 0.85 के आसपास का शीट है, ठीक। ठीक है, 9 mm से कुछ कम होता है, कुछ कम होता है, ठीक हाँ। है। तो एक तो वो अच्छे से फर्श पे लग जाता है, बिल्कुल मड़ जाता है, ठीक। और हमारे को रोड नॉइज उतना ही कम मिलता है, क्योंकि उसमें ब्यूटाइल बहुत ज्यादा है, ब्यूटल बहुत ज्यादा, ठीक ठीक है। है, तो हाँ। उस तरीके से हम लोग इसको पूरा जेल कर दिया कि जो एंड प्रोडक्ट हो, जैसे आप अभी हम लोग
को सुन पा रहे हैं कि सिर्फ हमारे को इंजन का आवाज आ रहा है और कोई बाहर से कोई हाँ, कोई हवा का या किसी आदमी की कोई आवाज नहीं आ रहा। नहीं है। हाँ अब ट्रैफिक भी चल रहा है, कोई आवाज नहीं आ रहा। ठीक भैया। अच्छा भैया, ये तो होगी हमारी डैम्पिंग की बात, मतलब मेन डैम्पिंग का पर्पस मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि मेरी वीडियोस में काफ़ी सारे कमेंट्स भी आते हैं हमको कि भैया डैम्पिंग किस लिए लगाते हैं। कई लोगों का ये भी थॉट होता है कि डैम्पिंग वेस्टेज ऑफ मनी है। अपना अपना आदमी का एक स्टैंडर्ड ऑफ मतलब लिविंग होता है या स्टैंडर्ड होता है, जैसे मेरा स्टैंडर्ड ऑफ हियरिंग अलग है। हाँ, तो क्या होता है अपना अपना टेस्ट का बात है। देखो डैम्पिंग कहीं हद तक जो कई लोगों के लिए तो एक एंड्रॉइड स्टीरियो भी एक बहुत बेकार चीज है। हाँ। उसके लिए तो कहता है कि एफएम मेरे लिए बहुत है, बहुत है। FM हाँ, में चला सकता हूँ। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बट हाँ, अगर मैं प्रैक्टिकली देखूं और प्रैक्टिकली चाहूँ, अगर मैं कार लवर हूँ और मैं ड्राइव बहुत पसंद करता हूँ हाँ। और मैं चाहता हूँ कि मुझे ड्राइव अच्छा मिले, तो हाँ मेरी कार में रोड नॉइज नहीं होना चाहिए। हाँ। और मेरी कार में रैटलिंग साउंड नहीं होना हाँ। चाहिए। मुझे कार का इंजन फील होना चाहिए। मुझे ऐसा लगना चाहिए मैं कार के इंजन के अंदर बैठा हूँ, कि जब मैं गाड़ी को चला रहा हूँ तो इंजन के अंदर बैठ के चला रहा हूँ, वो मुझे फील आनी चाहिए। ओके। तो तभी आ सकती है कि जो मेरी गाड़ी में फालतू की नॉइजेस ना हो। नहीं तो मैं नॉइज गिनता रहूंगा, इस दरवाजे में इतना आ रहा है, इस दरवाजे। तो हमें डैम्पिंग कराना इसलिए जरूरी है। अच्छा भैया, एक चीज़ और, कुछ मैंने ये भी सुना है कि मान लो कि नई गाड़ी में हमने डैम्पिंग करवा ली, कई लोगों का ये भी होता है कि मतलब मैं पर्सनली मुझे भी ये लगता है कि गाड़ी में जैसे हम डैम्पिंग कराते हैं तो ये ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि काफ़ी कुछ टाइम बाद गाड़ी की एज हो जाती है तो उसके बाद ना रोड्स पे नॉइज होनी स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल सर, देखो ऐसा होता है जब हम आज की डेट में अगर 1 लाख 1.5 लाख का मोबाइल लेते हैं, हम लोग उसके पीछे कवर भी लगाते हैं। हाँ। तो बीइंग क्या है कि हम लोग अगर अपनी गाड़ी को पहले से ही अगर सब चीज के लिए सिक्योर रखेंगे, हाँ। तो हमारी गाड़ी के लिए बेटर है। हम पहले हम वेट करें कि मेरी गाड़ी 2 साल पुरानी हो जाए, उसके बाद मैं उसको डैम कराऊं, उसके बाद वो मत। अगर मेरे को अपनी गाड़ी को पहले से ही अच्छा रखना है तो मुझे मेरे ख्याल से, अगर मेरी पर्सनली मेरा व्यू है कि हमको आते ही उसको डैम करा देना चाहिए। तो शुरू से ही अच्छा रहेगा, टाइट रहेगा। प्लस पॉइंट और होता है, हमारी म्यूजिक भी इनहैंस होता है इससे। सर बिल्कुल, म्यूजिक इसलिए इनहैंस होता है। म्यूजिक क्यों इनहैंस होता है? हाँ जी। म्यूजिक क्यों इनहैंस होता है कि जब हम लोग किसी भी, जैसे एक समझ लो डोर है, ओके, अगर हम लोग इसमें डायरेक्टली स्पीकर लगा देते हैं, हाँ जी, तो क्या होता है कि बीइंग अगर आप अपने घर पे भी या कहीं पे भी अगर कोई भी चीज को इस्तेमाल, जैसे आप ऑडियो इस्तेमाल करते हो, तो हम कैबिनेट में जब हम स्पीकर लगाते हैं तो उसका साउंड ओपन से ज्यादा डबल आता है। हाँ जी। तो जब हम इसको सील कर देते हैं पूरे डोर को, हाँ। तो उसका क्या होता है कि जो उसका फोकस ऑफ वॉइस का फोकस होता है, हाँ। वॉइस का जो इंटेंसिटी आना होता है वो डबल हो जाती है। और उसका नॉइज, जो फालतू का नॉइज और डिस्टॉर्शन, वो घट जाता है, तो हमारे को अच्छा आउटपुट मिलता है। ऑडियो भी इनहैंस होता है। तो बहुत सारे सर डैम्पिंग के कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है, मतलब सब पॉजिटिव पॉइंट है। सिर्फ लोगों का सोचना है या कहीं लोगों को समझाना है। डैम्पिंग हमेशा हमारी गाड़ी के लिए अच्छी ही है। अच्छी डैम्पिंग लगाएं, अच्छे ब्रांड की लगाएं। और हम ये नहीं कहते किसी के ब्रांड की डैम्पिंग बुरी है। ऑटोमैक्स लगाएं, आपको वारंटी मिलती है। ऑटोमैक्स वाले आपको 5 साल की वारंटी देते हैं, हर तरीके से सपोर्ट करते हैं, उनके पास हर चीज़ है। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी एक्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हुआ हमारा पर्पस पूरा आपको डैम्पिंग दिखाने का सॉल्व। अच्छा भैया, हम अपनी गाड़ी को बाहर ले जा रहे हैं अपने व्यूवर्स को एलईडी चेक करवाने। अच्छा भैया, चलते चलते 1-2 चीज़ें और पूछता हूँ। हमने गाड़ी के अंदर ऑडियो अपग्रेडेशन भी करी है। ऑडियो अपग्रेडेशन की है सर, हमने JL ऑडियो के स्पीकर लगाए। ओके, JL ऑडियो के 2 कंपोनेंट हमने ऊपर लगाए हैं। जी, उसका एक पर्पस है सर। एक्चुअली क्या है, JL ऑडियो में क्या फंडा है, इसका जो स्पीकर है दैट इज 6 इंचेस। और इसके अलावा हम जो भी ब्रांड को इस्तेमाल करते हैं तो उसका लगभग 6.25 या 6.5 इंचेस का स्पीकर होता है। ओके। तो अगर हम लोग थार में कोई और भी किसी भी और ब्रांड का हम वो सामान लगाते हैं तो हमारा पर्पस यूँ डिफीट होता है कि हम लोग को उस कंपनी का ग्रिल लगाना पड़ता है। ओके। तो सबसे बेहतरीन JL ऑडियो में ये है, एक तो प्रोडक्ट उसका अच्छा है, आप सुनेंगे तो बहुत अच्छा चलेगा। हाँ, मैंने सुना। हाँ जी, उसका प्रोडक्ट अच्छा होता है। दूसरा क्या है कि हमारे को जो हमारा ओरिजिनल जो सारा स्ट्रक्चर है दोबारा हमको मिल जाता है, तो हमको ये दिखाने की जरूरत नहीं है हमने कुछ लगाया है। मतलब OEM पे हमारा सारा काम फिटमेंट में बिल्कुल सब कुछ आ जाता है। ठीक है। चलो भैया, यहाँ तो भाई ये तो हो गया हमारे ऑडियो अपग्रेडेशन की बात है। अब हम आपको दिखाते हैं अपनी LED का थ्रो। आगे भी इवन थोड़ा उजाला ही है पर फिर भी यहाँ पे आपको थ्रो जस्टिफाई हो रहा होगा। ये फॉग लैम्प का थ्रो हमारा। सो यहाँ पे अब हमारी ऑन हो गई है। यहाँ पे पूरी इसकी LED का ही थ्रो है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पूरी प्रॉपर थ्रो, बहुत दूर तक इसका अच्छा खासा मिल रहा है। 130 वॉट इसको बोला जाता है और 130 वॉट वाले काम इसके यहाँ पे आपको जस्टिफाई भी हो रहे होंगे। मैं एक बार आपको पास से दिखाया था, सिर्फ एक LED ही है और थ्रो आपके सामने है पूरा। सो 130 वॉट के सामने तुम्हारा भाई बैठ के यहाँ पे शूट कर रहा है और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा तेज़ हो सकती है। मतलब ये लगा लो कि अगर किसी को HID नहीं लगानी है ना
तो ऑटोमैक्स की 130 वोट की एलईडी को अपनी कार में ज़रूर ट्राई, मैं भी अपनी गाड़ी में जो इस एलईडी को ज़रूर लगाऊंगा, आप लोगों को दिखा के उसका प्रॉपर वीडियो भी बना के दिखाऊंगा। फिर यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमने आपको डैम्पिंग के बारे में ए से लेकर जेड तक हर एक चीज़ समझाई है फुल डिटेल में, ठीक है। अगर स्टिल आप लोगों को लगता है डैम्पिंग की नीड क्यों है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत सही है कि डैम्पिंग की नीड गाड़ी में क्यों होती है। अगर आपको अपनी गाड़ी में इस तरीके से काम करवाना है, डैम्पिंग करानी है, तो आप आ सकते हैं डिकी कार एक्सेसरीज, पालिका 1, RK पुरम। बाकी पूरा डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट नंबर्स मिल जाएंगे, लोकेशन मिल जाएगी। विद सेट आज के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं आपको फ्यूचर में और वीडियोस में बहुत सारे डैम्पिंग के साथ। टिल देन।